आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे चेहरा दिखाओगे भाई। एक आलिम ने बड़ा प्यारा मजमून लिखा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो झूठे नबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ना, जिसमें बड़े बड़े हुफ्फाज सहाबा शहीद हुए थे, तो जब आप कादियानियों से दोस्ती की बात करते हो तो हमें मैदान जंग में उन असहाबे रसूल का खून और उनकी पड़ी हुई लाशें याद आ जाती हैं, जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो ये गैरत का मसला है। गैरत होगी तो बात समझ में आएगी। जो गैरत नहीं होती, और गैरत को लफ्जों में डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भाई कादियानियों से, मैं नहीं कह रहा कादियानियों को मारो पीटो जुल्म करो ना, इसकी कतई इजाजत नहीं है, लेकिन कादियानियों से दोस्तियां लगाने की आपको इजाजत नहीं है, उनसे रिश्ते करने की आपको इजाजत नहीं है। देखो, इस्लाम जहां मोहब्बत का दर्ज देता है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत, वहीं इस्लाम अल्लाह के लिए बुग़्ज़ का भी हुक्म देता है। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो सिर्फ ये नहीं होता महबूब के लिए आप किसी से मोहब्बत करते हैं, ना ना ना, बाज दफा महबूब की खातिर किसी से बुग़्ज़ भी रखना पड़ता है। हम नहीं कह रहे कि कादियानियों की अमलाक पे कब्जा करें आप, हम नहीं कह रहे उनको मारे पीटे आप, ना किसी कादियानी को कत्ल करने की इजाजत है, ना उसको टॉर्चर करने की इजाजत है आपको, लेकिन दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते। ये बहुत बड़ा जुर्म है। लोग बता रहे होते हैं हमारे ऑफिस में कादियानी है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। भाई कैसे आपका दोस्त हो गया? आप सिर्फ रिजर्व होके उससे जरूरत का ताल्लुक रखो। उसको बोलो भाई अपने झूठे पैगंबर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में मत डालो, फिर हम दोस्ती लगाएंगे। हमने जाना अल्लाह के पास है, ऐसा है या नहीं? मुंह हमने अल्लाह को दिखाना है, और हौज़े कौसर पे सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने सामना करना है। तो कोई तो गैरत का हमारे पास ऐसा वाकया होना कि हम सय्यदुल अंबिया का हौज़े कौसर पे सामना कर सकें। आपके बाप की किसी से दुश्मनी है, सुबह शाम वो आपके बाप को गालियां देता है, सुबह शाम आपके बाप को बुरा भला कहता है, और आपको पता है कल मेरी अब्बा से मुलाकात हो रही है, और उससे एक दिन पहले आप अब्बा के दुश्मन के साथ जाके सेल्फियां लेके आ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई आज नहीं हो सकता क्योंकि कल मेरी मुलाकात किससे है? अब्बा से। मैं अब्बा को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब्बा कहेगा और तुझे 100 लोग 20 लोग नहीं मिले थे, जाके उसी शख्स से मुझसे मुलाकात से पहले मिलके आ रहा है जिससे सुबह शाम मेरी दुश्मनी चल रही है। तो दुनिया के ताल्लुकात में ये बात समझ में आती है। तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानते हो, उनके उम्मती भी, और इस उम्मीद पर भी हो कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे, हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे। तो जब इन चीज, या तो इन अकीदों का इनकार कर दो, बोलो मर के मिट्टी होके हमने खत्म हो जाना है, कोई नबी नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई अल्लाह नहीं, लिबरल सेकुलर बन जाओ। सेकुलर लोगों का कोई मजहब नहीं होता। भाई हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के पैगंबरों को मानते हैं, और हम मानते हैं कि जो पैगंबरों से मोहब्बत करेगा उसकी निजात होगी, जो अल्लाह के रसूलों से मोहब्बत नहीं करेगा उसकी निजात नहीं होगी। हमारे पास मोहब्बत के लिए और क्या अमल है? तो कम से कम इतना तो कर लो कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस झूठे कज़्ज़ाब की निस्बत करके नबी के खाते में डाल दिया। देखो नबी, देखो जैसे अल्लाह के साथ सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आप अल्लाह के साथ माबूद होने में किसी को शरीक करो, इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? एक तो है आपने अल्लाह के हुक्म को फॉलो नहीं किया, ये भी जुल्म है, लेकिन कुरान कहता है सबसे बड़ा जुल्म है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे बड़ा जुल्म क्या? अल्लाह के साथ आप किसी को उलूहियत में शरीक कर लो। खूब समझ लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म को तोड़ देना, ये भी नबी के साथ जुल्म ज़्यादती है। सबसे बड़ी ज़्यादती है कि वो नबूवत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मकाम दिया और आखिरी नबी बना के तमाम पैगंबरों का सरदार बनाया, बहुत बड़ा एजाज दिया, इस एजाज में आपने अगर किसी झूठे को शरीक कर लिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे बड़ी ज्यादती और जुल्म हो नहीं सकता। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ये तो आपने नबी की हैसियत को बहुत ही घटा दिया, कि जो सबसे बड़ा एजाज था हमारे नबी के लिए कि आखिरी नबी है, उस एजाज में एक झूठे आदमी को आपके साथ शरीक कर दिया। और कादियानियों से एक सवाल पूछा करो कि तुम जितने दलाइल देते हो ना खत्म नबूवत पे, खातमुन नबीयीन का, ये घुमाते हैं बातों को, ये लोग बहुत घुमाते हैं। फर्ज कर लो कि आप आखिरी नबी नहीं है, फर्ज कर लो, तो आपके बाद फिर कितने नबियों ने और आना है? ये बताओ आप। मिर्जा गुलाम अहमद अगर 1400 साल के बाद आया तो मिर्जा के बाद कितने नबी ने आना है? क्योंकि हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि हर पिछले नबी ने अगले नबी की बशारत दी है। ईसा इब्ने मरियम, मूसा अलैहिस्सलाम, तौरात और इंजील में आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां मौजूद हैं। तभी ईसाई अब तक इंतजार कर रहे हैं। तो अगर मिर्जा गुलाम अहमद अल्लाह का नबी है तो बताओ मिर्जा गुलाम अहमद के बाद कितने नबियों ने और आना है? इससे पता चलता है भाई ये एक इजाद करदा झूठा नबी है। अगर ये अंबिया का सिलसिला होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशखबरी दे के जाते, फिर मिर्जा दुनिया में आता, वो खुशखबरियां दे के जाता आगे बहुत सारे पैगंबरों की।
लेकिन मिर्जा ने किसी जदीद पैगंबर की कोई खुशखबरी नहीं दी है। तो इसका मतलब तुम मिर्जा को आखिरी नबी मानते हो। फिर किसको तुम आखिरी नबी मानते हो? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हो। इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? जब भी कोई शख्स झूठ बोलता है ना, तो उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। कादियानियों ने एक झूठ बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। इस झूठ को छुपाने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे इश्कालात। बिल्कुल इसकी एक मिसाल कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पेशगोइयां बहुत करता था। ये चीजें उसकी किताबों में आज भी मौजूद हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पेशगोई की थी कि मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम से होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मोहम्मदी बेगम ने मिर्जा के रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। ये किताबों में लिखा हुआ है ये वाकया। अब जब रिजेक्ट कर दिया तो मिर्जा की पेशगोई क्या हो गई? खत्म। तो उलमा ने जाके पकड़ा कि तुम्हारा जो ये है, ये तो अंबिया की पेशगोइयां तो पूरी होती हैं। तो मैंने बताया ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और आप गलत दर गलत करते चले जाते हैं। तो मिर्जा ने कहा कि मेरी पेशगोई पूरी हो चुकी है। अल्लाह ने जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब से आसमानों पे किया था, तो अल्लाह ने मेरा निकाह भी इससे, और मोहम्मदी बेगम की औलादे भी अभी जिंदा है, पता है आपको, पोते नवासे। जब खत्मे नबूवत की उलमा ये वाकया सुनाते हैं ना, इतने मजबूत रेफरेंसेस हैं उनके पास कि वो उनके खानदान के बंदों से भी आपको मिला सकते हैं। समझ रहे हैं? मिर्जा ने दावा किया था ना, जिस औरत से मेरी शादी होगी उसके परपोते पर नवासे मौजूद हैं। तो जब उलमा ने पूछा या लोगों ने सवाल किया कि आपने तो पेशगोई की थी कि मेरा मोहम्मदी बेगम से निकाह होगा, वो तो हुआ नहीं, वो तो कहीं और शादी कर ली उसने। तो उसने कहा अब एक झूठ बोला था ना छुपाने के लिए, उससे भी गलत बात इंसान को करनी पड़ती है, वो पकड़ा जाता है, फिर वो झूठ पनपता नहीं है। तो मिर्जा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब से जैसे आसमानों पे हुआ था, तो मेरा निकाह भी मोहम्मदी बेगम से आसमानों पे हो चुका है, लिहाजा मेरी पेशगोई पूरी हो चुकी है। उसको नहीं पता था कि ये कह के मैं और ज्यादा चौड़े में आ जाऊंगा। कादियानियों के पास इस बात का अब तक कोई जवाब नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम्हारा इस खातून से आसमानों पे निकाह हो गया तो ये तुम्हारी बीवी बन गई और कादियानियों की उम्महातुल मोमिनीन में दाखिल हो गई कि नहीं हो गई? रूहानी माँ हो गई कि नहीं हो गई? अब मुझे एक बात बताओ, आप जिसको पैगंबर मानते हैं और जिसकी बीवी को अपनी रूहानी माँ मानते हैं, वो रात किसी और के साथ गुजार रही है, किसी और से बच्चे जन रही है। वो अंबिया की बीवियों में शिर्क हो सकता है, जिना नहीं हो सकता, क्योंकि किसी शख्स की बीवी जिना करती है ना, मुशरिक होना दुनिया में शौहर के लिए इतना बड़ा आर नहीं है। तभी तो अल्लाह ने यहूदी ईसाई औरत से भी आपको निकाह की इजाजत दे दी है। हालांकि ईसाई तो शिर्क कर रही होती है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह के, लेकिन आपकी बीवी किसी और के बिस्तर पे सोती हो, ये मर्द के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। वो सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इसी वजह से अल्लाह ने पैगंबरों की बीवियों को जिना से महफूज रखा है। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, जानिया नहीं थी। तभी हदीस में आता है वलिदतु मिन निकाह इल्ला मिन जिना, मतलब हदीस का आदम से लेके अब तक मेरे नसब में कोई खलल वाक़े नहीं हुआ है। जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है ना, आपकी माओ में भी किसी ने कभी खयानत नहीं की है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं थी। अल्लाह पैगंबरों के नसब को महफूज रखता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि कादियानियों की रूहानी माँ है, उम्महातुल मोमिनीन है, और मिर्जा के मुताबिक सोती किसी और के पास है, बच्चे किसी और से जन रही। आपकी अम्मा अल्लाह ना करे ये काम कर रही हो, आप सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगे? आप जिना के खिलाफ तकरीरें कर रहे हो। किसी ने कहा कि आपकी अम्मा सुना है घर से भाग गई, और सुना है उनके 6 बच्चे भी हो गए कहीं और जाके। आप कम से कम किसी और टॉपिक पे बयान करोगे, इस टॉपिक पर कभी दोबारा बयान नहीं करोगे। अल्लाह पैगंबरों को इस आर और ऐब से महफूज रखते हैं कि उनकी बीवियां जिना करें। ये बहुत सारे सवालात हैं कादियानियत के बारे में। तो आप खत्मे नबूवत के उलमा के पास बैठ जाएं तो 2 मिनट में आपको, अगर कोई कादियानी हक का मुतलाशी है, 2 मिनट में वो उसकी किताबों से कच्चा छट्टा खोल के रख देते हैं मिर्जा के बारे में। तो कादियानियों का जुर्म मिर्जा को नबी मानना ये भी है, लेकिन बड़ा जुर्म क्या है कि अपने आप को वो क्या कहते हैं? मुस्लिम। भाई इस झूठे नबी को इस्लाम के खाते से निकाल लो। तो जैसे हम हिंदुओं को गले लगाते हैं, ईसाइयों को लगाते हैं, आपको भी हम गले लगाने के लिए तैयार। आप शायर इस्लाम का सहारा लेना छोड़ दो। आप अपनी मस्जिद को मस्जिद ना करो। हिंदू अपने मंदिर को मंदिर कहता है, मस्जिद नहीं कहता। ईसाई अपने चर्च को चर्च कहता है, मस्जिद नहीं कहता। अगर ईसाई अपने चर्च को मस्जिद कहना शुरू कर दे, मुसलमानों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और हम अपनी मस्जिद को चर्च कहना शुरू कर दे, ईसाइयों को गुस्सा आएगा, हिंदुओं को गुस्सा आएगा कि तुम अपनी मस्जिद को मंदिर, मंदिर तो हमारा होता है, तुम्हारा थोड़ी होता है। तो ईसाई अपनी इबादत गाह को कोई भी नाम दे दें, मस्जिद कहने की, सॉरी, कादियानी अपने इबादत गाह को कोई भी नाम दे दें, मस्जिद का लेबल लगाने की आपको इजाजत नहीं है। कादियानी
मिर्जा को नबी कह दें, जो हमारी नजर में झूठा है, लेकिन उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में डालने की इजाजत नहीं है। शायर इस्लाम, अजान, ये चीजें शायर इस्लाम में, ये कादियानियों को इजाजत नहीं है। तो ये जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है, कुछ होश के नाखुन लो, अभी मुल्क किन हालात से गुजर रहा है और आपने एक नया शोशा लाके कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामे तो रशीद अब इस पे इजलास बुलाया, मेहनत कर रहा है कि इस पे केस फाइल करके इस कानून को चेंज करने की कोशिश की जाए। तो और भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कोशिश कर रहे हैं इसकी। तो अल्लाह से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कानून चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं होता तो अवाम का ये जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे भी और हर तरह से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि हम किसी कीमत पे इस कानून को बाकी रहने नहीं देंगे। ये हमारी गैरत का मसला है और हमारे ईमान का मसला है। ये मतलब नहीं है कि हम मजहबी तशद्दुद पसंदी के कायल हैं। हम मजहबी तौर पर मुतशद्दिद होते तो ईसाइयों को चर्च जाने नहीं देते, ईसाइयों के साथ लेन देन को हराम करार देते ना। हम कह रहे हैं भाई अपनी लिमिट को कादियानी क्रॉस करने की कोशिश ना करें, जितने हो उतने रहो, अपने आप को हमारे खाते में मत डालो। नहीं डालें तो ठीक है, जब तक डालेंगे हम उनका हर तरह से बाइकआउट करेंगे हम उनका। अच्छा भाई ना हो गया, काफी है। चीफ जस्टिस हो गया मेरे भाई। मुफ्ती साहब, अगर किसी लड़की से निकाह करने से पहले ये पता लगाना हो कि इसका अकीदा क्या है, तो भाई निकाह करने से पहले पता लगा लो। अगर शक है, नॉर्मली तो किसी मुसलमान है तो सारे मुसलमान ही हैं, ये तो नहीं कि पूरे जाके उसको अकीदे पूछो क्या करते हो क्या। लेकिन अगर कहीं शक है, कराइन से पता चल रहा है, तो फिर पूछ लेना चाहिए कि नबी के बारे में आपका क्या अकीदा है। हाजिर नाजिर मुश्किल कुशा हर जगह मौजूद है। अगर वो कहे हाँ जी मैं नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मानती हूँ, मुश्किल कुशा मानती हूँ, यानी जब चाहे जहाँ से चाहे मदद कर सकते हैं, तो इसका फिर तो भाई ये निकाह होगा ही नहीं ना। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, रोज़े क़यामत सूदखोरों का क्या हाल होगा? कुरान और सुन्नत में तो पूरा बयान है भाई इस पे। मुफ्ती साहब, एथियस्ट का सवाल, इस्लाम में तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क किसे कहते हैं, तो कई दफ़ा मैं इस पे बयान कर चुका हूँ। मुफ्ती साहब, आज क्या कह रहे हैं कि बड़ी तादाद के लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह को साइंस के जरिए से साबित करो, जबकि इसमें बहुत बड़ा तबका एथियस्ट है जो कहते हैं कि खुदा को साइंस से साबित करो, मरने के बाद दोबारा जिंदगी से साबित करो। देखो, कोई भी चीज साबित करने के लिए ना, एक तो खुदा का वजूद साइंस से साबित है। न्यूटन का आसान सा कानून याद कर लो, मूवर के बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती। तो जब चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटेड कैसे हो सकती है कायनात? क्रिएट कैसे हो सकती है क्रिएटर के बगैर? अबे क्रिएटेड का अमल, यानी कायनात क्रिएटेड कैसे होगी क्रिएटर के बगैर? तो चेंजर के बगैर चेंजिंग इस कायनात में मुमकिन नहीं है। चेंजिंग ज्यादा मुश्किल है या क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल है? तो जो कायनात हिल नहीं सकती हिलाए बगैर, वो पैदा कैसे हो गई है पैदा किए बगैर? तो ये तो इनका दिमाग बिल्कुल ही आउट है। ये तो 2 और 2 4 की तरह अल्लाह का वजूद साबित होता है। हाँ, यहाँ आके ये एक सवाल करते हैं कि फिर अल्लाह कैसे पैदा हो गया? भाई न्यूटन ने जो कानून बयान किया ना, चेंजर के बगैर चेंज मुमकिन नहीं है, वो अल्लाह के बारे में नहीं है, वो इस कायनात के बारे में। तभी न्यूटन भी खुदा का कायल था। समझते हो कि नहीं समझते हो? वो इस कायनात के बारे में, अल्लाह को तो हम जानते ही नहीं है, उसके बारे में तो हम फिजिक्स के कवानीन बयान ही नहीं कर सकते। समझते हो कि नहीं समझते? वो मादा थोड़ी है, वो तो हमारी अकल से बालातर है। उसका हमें पता चलता है पैगंबरों से। बाकी मौत के बाद जिंदगी की साइंस में क्या दलील है? साइंस ना इसकी नफी पर कोई दलील कायम कर सकती है, ना इसके वजूद पर। अब दलील अगर साइंस पे मौकूफ है तो आप इसका इनकार कर दो। दलील में मुखबिर सादिक की खबर भी बहुत बड़ी दलील होती है। आपको 4-6 सच्चे आदमी आके खबर दे दें कि ये वाकया हुआ है, तो आप साइंसदानों को थोड़ी फोन करोगे कि साइंस से ये साबित होता है कि नहीं होता। आप कहोगे भाई ये 4 आदमी झूठ नहीं बोलते, इनके सच्चे होने पर दलाइल कायम है, लिहाजा इनकी खबर पे यकीन करना भी क्या है? लाजिम है। सुबह शाम हम ऐसी खबरों पे यकीन कर रहे होते हैं। जलजला जब जापान में आ रहा था ना, तो हुकूमत ने चंद सेकंड पहले, वहां जापान में होता है फौरन इत्तला आ जाती है, मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। या बल्कि सुनामी का तूफान आने वाला था, जब मैं जापान में था ना, कमाल की बात है, जहां तूफान आ रहा था हम गए भी वहीं पे ही गए हुए थे, और पाकिस्तानी वहां इतने आराम से उस तूफान को एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा भाई तूफान आ गया तो क्या करोगे? कह रहे हमने मस्जिद थोड़ा टेले पे बनाई है, हम उसमें चले जाएंगे। बहुत ही बेफिक्री कौम है यार पाकिस्तानी। वो कह रहे हमारी ये मस्जिद हमने बनाई है थोड़ी सी ऊंचाई पर, तो अगर सुनामी आया तो हम कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और उन्होंने कहा गोरे भी हमारे साथ मस्जिद में आगे बैठ जाते हैं। गोरों को भी क्या कर दिया? जो जैपनीज हैं उनको भी क्या कर दिया? अल्लाह तवक्कुल चला दिया। तो शुक्र है आया नहीं, वरना हम सब अभी मस्जिद में ही बैठे हुए होते। वहीं से मैं बयान दे रहा होता। तो खैर वो मस्जिद ऊंची थी, पहले जब तूफान आया था तो वो मस्जिद डूबने से बची थी उसकी। लेकिन फिर भी भाई भाग जाओ यार, ऊपर टंग के बैठ के खाना कहां से करोगे? वो पानी वापस कब जाएगा? कितने बीसियों मसाइल हैं। लेकिन मैं तो इसको भी सुस्ती समझता हूँ। खैर, तो क्या कह रहा था मैं? दिमाग से निकल गया मैं। क्या कह रहा था? अबे बात क्या चल रही थी?
हाँ, तो जलजला जब सुनामी का तूफान आने वाला था तो हुकूमत ने खबर दी थी कि तूफान आने वाला है। उस खबर की बेस पे 90% लोग इलाका छोड़ के भाग गए। तो खबर, क्योंकि गवर्नमेंट पर लोगों को इत्मीनान था, भाई गवर्नमेंट हमसे झूठ नहीं बोल रही। अब गवर्नमेंट ने तो साइंस से देख के अंदाजा लगाया कि तूफान आ रहा है, लेकिन लोगों के पास साइंस की नॉलेज नहीं थी। लोगों ने एतमाद किस पे किया? हुकूमत पे। तो मुखबिर सादिक, जो सच्चा आदमी होता है, उसकी खबर भी क्या होती है? हुज्जत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि मौत के बाद जिंदगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी मौत के बाद जिंदगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी मौत के बाद जिंदगी। नूह अलैहिस्सलाम ने खबर दी मौत के बाद जिंदगी। जितने पैगंबर आए, आज पिछली आसमानी किताबों में भी पैगंबरों की ये खबरें मौजूद हैं। जब सब एक बात पर मुत्तफिक हैं तो भाई ये मुखबिरीन सादिकीन हैं, एक मुखबिर सादिक नहीं, बेशुमार खबरें हैं। तो इस खबर की बुनियाद पर यकीन करना पड़ेगा। हाँ, जब आप उस खबर का इनकार करते हो, जब साइंस कहती है कि ये मुमकिन ही नहीं है और साबित कर दे, फिर कितनी सच्ची खबर हो आप नहीं। जैसे आपको एक बहुत सच्चा आदमी आके कह रहा है कि 2 और 2 6 होते हैं, खुदा की कसम मैंने खुद करके देखा है, 2 और 2 कितने निकले? 6। तो रियाजी कह रही है ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी खबर क्या होगी? गलत। तो अंबिया जब ये खबर देते हैं ना मौत के बाद जिंदगी है, तो उनकी खबर ये साइंस के अगेंस्ट नहीं है, साइंस से बालातर जरूर है। क्योंकि मर के हमने किसी ने देखा नहीं है कि हम किस जहान में जाते हैं और होता क्या है हमारे साथ। यहाँ एक अकली इश्काल हो सकता था कि कैसे जिंदा होंगे, उसका कुरान ने रुकावट दूर कर दी कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है वही दूसरी मर्तबा भी पैदा कर सकता है। और साइंस से भी ये बात साबित है कि चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। तो कायनात क्रिएट कैसे हो गई? क्रिएटर के बगैर। तो जिसने क्रिएट किया, अदम से वजूद में पूरी कायनात को लाया कि नहीं लाया, तो वो इंसान को मरने के बाद जिंदा क्यों नहीं कर सकता? वो साइंसदान, अगर हम कहते हैं ना कि साइंसदान दोबारा जिंदा करेंगे, फिर इस खबर को मानना मुमकिन नहीं था, क्योंकि साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है। तो पैगंबर ये थोड़ी कह रहे हैं कि न्यूटन जिंदा करेगा। पैगंबर क्या कह रहे हैं? वो जिंदा करेगा जिसने पहली दफा इस कायनात को बनाया, उसके लिए जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अकल इसकी नफी नहीं करती है, अकल इसका इस्बात करती है। अकल कहती है हाँ वाकई बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट टाइम पैदा कर सकता है वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। बल्कि कुरान तो कहता है किसी चीज को, कुरान के अल्फाज हैं, पहली दफा पैदा करना मुश्किल होता है, दोबारा पैदा करना आसान होता है। तो जिसने पहली दफा पैदा कर दिया उसके लिए क्या मुश्किल है? समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये लोग क़यामत में जब दोबारा जिंदा होंगे ना, फिर इनको पता चलेगा। फिर ये कहेंगे काश हम ईमान ले आते, अल्लाह की बातों पे, पैगंबरों की बातों पे यकीन कर लेते हो। फिर अल्लाह को ये नहीं कहेंगे कैसे जिंदा हो गए, बल्कि कहेंगे अल्लाह हमारा दिमाग खराब था, हमें सोचना चाहिए था, जिसने पहली दफा परत कर दिया तो दोबारा क्यों नहीं कर सकता? कुरान की एक आयत याद कर लो, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, सूरह तोहा की आयत। अल्लाह कहते हैं इसी मिट्टी से मैंने तुम्हें बनाया। लगता है कोई इस मिट्टी से बन सकता है? इसी मिट्टी से खरबूजे बन रहे हैं। देखो मैंने शलजम उगाए, मैंने चुकंदर उगाए, मैंने भिंडी लगाई, तो मैंने तो जब बीज डाला तो मिट्टी थी और कुछ भी नहीं था, उसी मिट्टी से भिंडियां निकली हैं। कल परसों रात मैंने खाई है, ऐसा मजा आया, घर की भिंडी का जायका ही अलग है। थोड़ा सा हम अपना भी ट्रक पूरी कर लेते हैं ना, मुझे शौक है ना थोड़ा सा अपनी चीजें बताने का, तो बयान में इसी लेवल से चलो भिंडी का तस्करा भी आ गया। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो अल्लाह क्या करता है, कैसे मिट्टी को खरबूजे बना रहा है, कैसे मिट्टी से तरबूज बना रहा है, मिट्टी से करेले, कड़वी से कड़वी चीज और मीठी से मीठी चीज। तो अल्लाह कहते हैं इसी अंबतकुम मिनल अर्दी नबाता, इसी मिट्टी से उगाया है मैंने। उगाने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, इंसान भी उगा है इस जमीन से, वही प्रोसेस हुआ है जो पौधा बनने का प्रोसेस होता है। तो अल्लाह कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, मुर्गियों के अंडे का भी बहुत दिल चाह रहा था बयान कर दूं, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा, कहीं फिट कर देता हूँ। हमने 4 मुर्गियां ली अंडों वाली, पूरे साल अंडा देती हैं, ऐसा अंडागिरी लगाई हुई उन्होंने। जैसी मुर्गियां 4 अंडे आ गए, अगले दिन फिर 4 अंडे, वरना मुर्गी ऐसा इतनी स्पीड से अंडे देती नहीं है। तो मैंने कहा ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये क्या है ये? तो क्या क्या नस्लें निकाल ली हैं देखो डॉक्टरों ने, और अंडा भी साइज में बड़ा अंडा है वो। दिल चाह रहा था नई मुर्गियां लाया हूं तो उसका तस्करा करूं, इस बहाने तस्करा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया उसे। लेकिन वो अब अल्लाह की कुदरत भी, असल तो अल्लाह की कुदरत ध्यान कर रहा था ना। मुर्गी क्या खाती है? दाना और बाजरा। 24 घंटे में उससे क्या पैदा हो जाता है? अंडा। उस दाने और बाजरे को देखो और उस अंडे को देखो, कोई आपस में जोड़ नहीं नजर आता। जर्दी को देखो, सफेदी को देखो, उसके छिलके को देखो, भाई क्या 24 घंटे में माल तैयार हो रहा है यार। वही बाजरा हम जब खाएंगे तो हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यही अंडा जब हाफ बॉयल करके खाओ, मजा ना आए पैसे वापस, कितना प्रोटीन मिलेगा आपको। तो मेरा रब तो सुबह शाम अपने कमालात दिखा रहा है। इधर बाजरे से अंडा बनाया, इधर अंडे से चूजा बनाया। चूजा भी कैसे बनता है यार अंडे से? तो सारे कमालात उसके नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तो बनाया है। जब बनते हो तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि दोबारा मिट्टी कैसे होंगे, लेकिन तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। वफीहा नुईदुकुम, दोबारा मिट्टी बना देता हूँ। मरते हैं थोड़े दिनों में क्या होते हैं? मिट्टी।
अल्लाह कहते हैं दो मेरी कुदरत के नमूने तुमने देख लिए, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा वापस रिवर्स करके इंसान बना दूंगा। इसमें कौन सी मुश्किल है? मिट्टी से बनना समझ में आ गया, उसमें तो नहीं कहा ये हो ही नहीं सकता कि हम मिट्टी से और नुतफे से और मनी से और खून से हम इंसान बन जाए, भाई ये मुमकिन नहीं है। वहां तो ये नहीं कहा, क्योंकि अपनी आंखों से देख रहे हो, कह रहे मुमकिन है। फिर जब पैदा हो गए तो पैगंबर आके बताते मर के दोबारा मिट्टी हो जाओगे, तुम कहते नहीं ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मान रहे हो कि मुमकिन है। क्यों? अपनी आंखों से देख रहे हो। तो अल्लाह कहते तीसरी दफा मेरे कहने से मान लो, जो मिट्टी से मिट्टी कर सकता है वो दोबारा मिट्टी को इंसान कर सकता है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है भाई? तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा जितना इसको बेवकूफों और अहमकों ने बना लिया। और अल्लाह पर यह बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह कहते हैं कैसे इनकार कर रहे हो? नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, सूरह वाक़िया की आयतें। अल्लाह कहते हैं जो लोग आखिरत के मुनकिर थे, जब मैं जहन्नम की आग के पास लेके जाऊंगा ना इनको, तो इनको मैं क्या कहूंगा? हमने तुम्हें बनाया था, तुम खुद बहुत नहीं बने थे। जब हमने तुम्हें बनाया था, फलौला तुसद्दिकून, तुमने माना क्यों नहीं कि मैं दोबारा भी बना सकता हूं? इनकार क्यों किया तुमने? अपनी अकल को इतना इतना आगे क्यों लेकर चले गए कि मेरे से भी आगे ले गए अपनी अकल को। इसलिए अल्लाह नहीं छोड़ेगा मेरे भाई जो आखिरत का मुनकिर है। अच्छा मेरे भाई, ये जो जिनका नाम लिया बहुत बड़े बुजुर्ग थे, समझते हो? गुजारिश ये है कि जेब में तस्वीर रखने से नमाज होती है या नहीं? जेब के अंदर छुपी भी हो तो नमाज हो जाएगी। डिजिटल तस्वीर तो वैसे ही हमारी राय में तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं है, लेकिन जो प्रिंटेड तस्वीर होती है वो बिला जरूरत हराम है, नाजायज है। लेकिन अगर जेब में रखी हुई है और छुपी हुई है तो नमाज हो जाएगी, बाल है नाजायज ही अमल। और अगर जाहिर है तो फिर नमाज नहीं होगी। हाँ, जरूरत की हो तो एक अलग बात है। आजकल ऑनलाइन अर्निंग का बड़ा चर्चा है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग से हमारे लिए कमाई हलाल है? भाई हलाल है अगर सही तरीके से कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग में जिसकी मैंने डिटेल बताई है, उलमा बताते रहते हैं, कब्जे से पहले नहीं बेचो, या आपके वकील का कब्जा हो, या कमीशन एजेंट बन के बेचो, या बेचो ही नहीं, बेचने का वादा करो, बेचो जब कब्जे में ले लो, ये उसका खुलासा है। इस तरह से कोई चीज बेच रहे हो तो जायज है। अलबत्ता फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज नहीं है, क्योंकि करेंसी का करेंसी से या सोने का सोने। जैसे ही मैंने तो फूंक पहले किसने मार दी? भैंस। तो मोशन लगे हुए और इन्ना लिल्लाह होने का टाइम आ चुका है। इससे पता चलता है भाई अपने से 10 गुना ज्यादा पावर से पंगा लो, जरूर लो, जब उस पंगे से कौम को फायदा। तो फिर आप शहीद हो जाओ, मर जाओ, कौम को क्या होगा? फायदा। लेकिन अगर कौम को फायदा नहीं हो रहा, आपको शहीद होने